नमस्ते एवरीबॉडी। आज हम एक बहुत ही प्यारी सी खूबसूरत सी और मीनिंगफुल पोएट्री पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद। ये पोम सिर्फ एक बाज़ार की तस्वीर नहीं बनाती बल्कि उस समय की सोच को दिखाती है जब स्वदेशी मूवमेंट अपने जैनित पर, अपने समिट पर यानी कि अपने शिखर पर था। तो चलिए पोएट्री समझने से पहले हम पोएट के बारे में कुछ जानते हैं। द पोम इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद वॉज रिटन बाय सेलिब्रेटेड इंडियन पोएट सरोजिनी नायडू. She was a major political figure in the Indian freedom movement in the first half of 20th century. आपको बता दूं कि उनको नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट भी थी. एंड दिस पोम वाज रिटन एज अ पार्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट. आपको बता दूं कि भारत के लोगों ने फ्रीडम मूवमेंट के दौरान विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया था, यानी कि बायकॉट किया था और डिसाइड किया था कि हम इंडियन प्रोडक्ट्स को यूज़ करेंगे. तो अपनी पोएट्री इन द बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद के थ्रू सरोजिनी वांटेड टू कन्वे द मैसेज कि इंडिया हैज़ ए ग्लोरियस एंड रिच ट्रेडिशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग यूनिक प्रोडक्ट्स. तो हम लोगों को फॉरेन प्रोडक्ट्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है. तो चलिए अब हम पोएट्री को समझते हैं स्टैंजा बाय स्टैंजा. सबसे पहले स्टैंजा 1. व्हाट डू यू सेल ओ ये मर्चेंट्स, richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handles of jade. यहाँ पर मर्चेंट बताता है कि वो टर्बन्स यानी कि पगड़ी बेच रहा है जो कि क्रिम्सन और सिल्वर कलर की है. क्रिम्सन मतलब होता है डीप रेड. और क्या बेच रहा है वो? ट्यूनिक्स बेच रहा है. ट्यूनिक्स मतलब होता है लॉन्ग लूज ड्रेस. कौन से कलर की? पर्पल ब्रॉकेट कलर की. ब्रॉकेट का मतलब होता है हैवी डेकोरेटिव क्लोथ. और क्या बेच रहा है वो? मिरर्स बेच रहा है. फ्रेम लगा हुआ है एम्बर का. एम्बर मतलब एक येलोइश कलर का सब्सटेंस होता है, ज्वेलरी में काम आता है. और क्या बेच रहा है? डैगर्स बेच रहा है. डैगर्स का मतलब होता है छुरी या फिर खंजर जिसके हैंडल पर जेड यानी कि हरा कीमती पत्थर लगा है. ये स्टैंजा इंडियन हैंडीक्राफ्ट की रिचनेस दिखा रहा है. यहाँ पे स्वदेशी आइडिया यानी कि सब कुछ देशी और हैंडमेड है. चलो सेकंड स्टैंजा समझते हैं. व्हाट डू यू वे ओ ये वेंडर्स, सैफरन एंड लेंटिल एंड राइस. What do you grind, O ye maidens? Sandalwood, henna and spice. What do you call, O ye peddlers? Chessmen and ivory dice. तो सबसे पहले हमारा जो पोएट है वो वेंडर्स से पूछ रहा है. वेंडर का मतलब होता है जो सामान बेचने वाला होता है ना, कि वो क्या बेच रहा है. तो जवाब देता है कि मैं सैफरन यानी कि केसर और लेंटिल यानी कि दाल और राइस बेच रहा हूँ. फिर वो मैडन्स को देख के पूछती है कि तुम क्या बेच रही हो भाई. तो मैडन्स का मतलब होता है यंग गर्ल्स. वो बेच रही होती है सैंडलवुड यानी कि चंदन, हैना यानी कि मेहंदी और स्पाइस यानी कि मसाले. फिर वो पेडलर्स यानी कि गली गली सामान बेचने वाले लोगों को बुलाते हैं. और तुम क्या बेच रहे हो भाई? तो वो बोलते हैं कि हम चेसमैन यानी कि शतरंज की मोहरे और आइवरी यानी कि हाथीदांत के डाइस बेच रहे हैं यानी कि पासे बेच रहे हैं. ये स्टैंजा कॉमन लोगों की लाइफ और सेल्फ रिलायंट इंडिया को दिखाती है यानी कि भारत को दिखाती है. तो चलिए अब हम थर्ड स्टैंजा समझते हैं. व्हाट डू यू मेक ओ ये गोल्डस्मिथ्स, wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. तो गोल्डस्मिथ रिस्लेट यानी कि कंगन, एंकलेट यानी कि पायल और रिंग्स यानी कि अंगूठी बना रहे हैं. और डांसर्स के लिए गर्डल्स बना रहे हैं यानी कि कमरबंद बना रहे हैं. और स्कैबर्ड यानी कि तलवार को जो कवर होता है यानी कि म्यान किंग के लिए बना रहे हैं. एक चीज़ आप समझना, ये जवाब दे रहा है गोल्ड स्मिथ, है ना. और क्या बना रहे हैं भाई? इंडियन क्राफ्ट्समैन अपनी फाइन चीज़ें बना रहा है. इतना फाइन है इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप कि फॉरेन गुड्स की ज़रूरत ही नहीं है. फ्रेल का मतलब होता है बहुत ही नाजुक. तो चलिए स्टैंजा 4 समझते हैं. व्हाट डू यू क्राई ओ ये फ्रूट मैन, सिट्रन, पोमेग्रेनेट एंड प्लम. What do you play, O musicians? Sitar, sarangi and drum. What do you chant, O magicians? Spells for eons to come. तो सबसे पहले फ्रूटमैन बताता है कि वो सिट्रन बेच रहा है यानी कि नींबू जैसा फल होता है, एक नींबू जैसा फ्रूट होता है वो बेच रहा है. पोमेग्रेनेट यानी कि अनार बेच रहा है. प्लम यानी कि आलू बुखारा बेच रहा है. और म्यूजिशियंस क्या क्या बजा रहे हैं? सितार जो कि एक स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, सारंगी जो कि एक इंडियन क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट है, और ड्रम यानी कि ढोल बजा रहा है. मैजिशियंस चांट क्या कर रहे हैं भाई? वो स्पेल्स यानी कि जादू मंत्र कर रहे हैं. इयॉन्स यानी कि बहुत लंबे समय के लिए कर रहे हैं. तो ये जो हमारा स्टैंजा है वो कल्चर, म्यूजिक और ट्रेडिशन पर बेस्ड है. लेट्स सी द लास्ट एंड द फिफ्थ स्टैंजा. What do you weave, O ye flower girls?
with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets to garland his bed, sheets of white blossoms new garnered to perfume the sleep of the dead. चलिए देखते हैं कि जो फ्लावर गर्ल्स है वो क्या बना रही है। वो क्राउन बना रही है, यानी कि मुकुट बना रही है। किसके लिए? ब्राइड ग्रूम के लिए। चैपलेट्स यानी कि फूलों की माला बेड के लिए बना रही है। यहाँ पर ऊपर दो वर्ड्स आए, टेसल्स यानी कि लटकते हुए गुच्छे, और एक होता है एज्योर। एज्योर का मतलब होता है डीप ब्लू कलर। और लास्ट में शीट्स ऑफ वाइट ब्लॉसम्स जो परफ्यूम करते हैं द स्लीप ऑफ द डेड, यानी कि मृत्यु के बाद की शांति के लिए जो करते हैं। यहाँ पर देखना एक कॉन्ट्रास्ट आया है। एक तरफ तो जॉय वाला मोमेंट आया है, ब्राइड ग्रूम यानी कि शादी का टाइम आया है, और एक तरफ स्लीप ऑफ द डेड यानी कि फ्यूनरल का टाइम, बरियल का टाइम, मृत्यु का समय आया है। तो शादी से लेकर डेथ तक पूरे साइकिल को दिखा रहा है। अगर हम देखें कि इस पोइट्री का मैसेज क्या है, तो ये पोम हमें बताती है कि इंडियन लेबर, इंडियन स्किल और इंडियन प्रोडक्ट्स अपने आप में कंप्लीट है। ये स्वदेशी मूवमेंट का पोएटिक मैसेज है, बी वोकल फॉर लोकल। अगर हम देखें कि इस पोइट्री की थीम क्या है, तो थीम है स्वदेशी एंड सेल्फ रिलायंस, इंडियन कल्चर एंड क्राफ्ट्समैनशिप, डिग्निटी ऑफ लेबर एंड यूनिटी एंड डाइवर्सिटी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि इस पोइट्री में कौन कौन सी फिगर्स ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। फर्स्ट इज़ इमेजरी। इमेजरी मतलब जहाँ मेंटल पिक्चर्स क्रिएट होती हो। फॉर एग्जाम्पल अ रिच एंड कलरफुल बाजार का सीन दिखाया है। फ्रूट्स, स्पाइसेस, ज्वेलरी, फ्लावर्स और मल्टीपल कलर्स एक बार में दिखाए हैं। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर है रेपिटेशन। इसका मतलब होता है जब कोई वर्ड, कोई लाइन, कोई क्लॉज को वापस से रिपीट किया है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट डू यू बार बार आ रहा है ना, तो ये रेपिटेशन का एग्जाम्पल हो गया। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है सिम्बॉलिज्म। यहाँ पर इंडियन बाजार दिखाया है जो कि सिंबल करता है इंडिया को, ए सिंबल ऑफ इंडिया। ओके, एंड द बाजार ऑल्सो सिंबलाइजेज सेल्फ सफिशिएंट इंडियन सोसाइटी। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है हमारे पास सिमिली। अगर आप देखोगे थर्ड स्टेंजा में लिखा है फ्रेल एज ए ड्रैगन फ्लाइज विंग। सिमिली मतलब कंपैरिजन यूजिंग लाइक और एज, तो ये हो गया सिमिली का एग्जाम्पल। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन मतलब रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। तो एग्जाम्पल आप देख के बताओ पोइट्री में कि कहाँ पर लिया है इसका एग्जाम्पल। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एसोनेंस, यानी कि रेपिटेशन ऑफ वोवल साउंड। पोइट्री में ढूंढ के जरूर बताना कि वोवल साउंड कहाँ यूज़ किया है। नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है कॉन्ट्रास्ट, जहाँ पे टू अपोजिट आइडियाज़ को यूज़ किया जाता है। अगर आप देखोगे कि लास्ट स्टेंजा में जॉय ऑफ मैरिज वर्सेस साइलेंस ऑफ डेथ, जब ये दो अपोजिट आइडियाज़ को यूज़ किया है तो इस फिगर ऑफ स्पीच को बोलते हैं कॉन्ट्रास्ट। तो हमने देखा कि इन द बाजार्स ऑफ हैदराबाद सिर्फ एक पोएट्री नहीं है, ये भारत की सोल का सेलिब्रेशन है। आज भी जब हम देशी चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इंडिजिनस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, तो हम इसी स्वदेशी सोच को आगे बढ़ाते हैं। मेक श्योर टू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब फंग्लिश विथ लकी। बाय बाय, टेक केयर।